हैं, ठीक है। जो शब्द के आगे लगते हैं बच्चों क्या होते हैं वो प्रीफिक्स, जो शब्द के पीछे लगते हैं वो क्या होते हैं सफिक्स होते हैं। क्या होते हैं भी सफिक्स, ठीक है भी। सबसे पहले हम बात करें भी, आपको पता चल गया ना सफिक्स क्या होता है प्रीफिक्स क्या होते हैं भी, ठीक है भी। इसमें एक वर्ड दे रखा है बच्चों, कौन सा वर्ड दे रखा है भी आपका एक्शन वर्ड है, और यहां पर हम प्रीफिक्स लगा रहे हैं, कौन सा प्रीफिक्स लगा रहे हैं बच्चों इन। एक्शन से अगर इन लगा देते हैं ना तो उसका मतलब हो जाता है बच्चों इन एक्शन। इन एक्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, किसी वर्ड के अगर स्टार्टिंग में इन लगता है ना बच्चों तो उसका मीनिंग हो जाता है, क्या हो जाता है उसका मीनिंग अपोजिट। अपोजिट को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, विपरीत हो जाता है उसका मतलब। एक्शन का मतलब होता है कार्य करना, तो इन एक्शन क्या हो जाएगा आप बताओ, कार्य का न करना, मतलब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना भी। काम का होना क्या हो जाएगा बच्चों एक्शन, और काम का ना होना क्या हो जाएगा भी इन एक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इन एक्शन। विजिबल क्या होता है जो दिखाई दे, और इनविजिबल बिल्कुल क्या हो जाएगा इसके उल्टा। इनविजिबल क्या हो जाएगा आप बताओ, जो दिखाई ना दे। आपने एक फिल्म देखी होगी कौन सी, मिस्टर इंडिया, उसमें नील कपूर होता है, वो क्या होता है भी इनविजिबल ही होता है ना, क्या हो जाता है वो इनविजिबल। आपने एक लेसन पढ़ा होगा 10th क्लास में, कौन सा ग्रिफिन वाला साइंटिस्ट वाला पढ़ा है क्या, ठीक है। वो भी दवाई निकलता है उसके बाद क्या हो जाता है वो इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। अगला वर्ड भी आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है भी, दुनिया का कोई भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड अगर वो स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, आर ई से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, आर ई से। अगर उसका हमने क्या बनाना है बच्चों, उल्टा बनाना है, तो उस वर्ड के आगे क्या लगा देते हैं, कौन सा सफिक्स लगा देते हैं, आई आर। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आर ई से, अगर अपने उस वर्ड का क्या बनाना है, पोजिट बनाना है, तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, आई आर। जैसे एक वर्ड लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई यहां पर मैं वर्ड लिख रहा हूं बच्चों, क्या रेगुलर। अब बताओ रेगुलर का उल्टा क्या होगा, इरेगुलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर ये वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, आर ई से स्टार्ट हो रहा है। एक वर्ड और लिख रहा हूं भी मैं यहां पर, क्या लिख रहा हूं भी, रिस्पॉन्सिबल। बताओ रिस्पॉन्सिबल का उल्टा क्या होगा, इरिस्पॉन्सिबल। क्यों होगा बताओ, आप ही बताओ। क्योंकि सर ये वर्ड क्या होता है, आर ई से स्टार्ट है। दुनिया का कोई भी वर्ड बच्चों किससे स्टार्ट हो रहा हो, अगर उसका हमने क्या बनाना हो अपोजिट, तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, आई आर लगा देते हैं। इज इट राइट भाई, ठीक है। और एक भाई आर ई का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है इसका मीनिंग होता है अगेन। एक आर ई का मतलब क्या होता है बच्चों, अगेन होता है। अगेन को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोबारा बोलते हैं। अगेन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, दोबारा, ठीक है। रिएक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्ट का मतलब होता है क्या करना, काम करना। रिएक्ट होता है बच्चों क्या करना, प्रतिक्रिया करना, मतलब जो काम हो रहा है उसके प्रति क्या देना भी, जवाब देना, प्रतिक्रिया देना भी, ठीक है। रीअपियर का मतलब क्या होता है भी, अपीयर होता है प्रतीत होना, और रीअपियर क्या हो जाए बेटा, दोबारा से क्या चीज होना, कोई चीज प्रतीत होना। अपीयर क्या होता है बच्चों, प्रतीत होना, और रीअपियर क्या होता है बच्चों, दोबारा से कोई चीज क्या होना भी, प्रतीत होना भी, ठीक है। आगे भी कोई वर्ड किससे स्टार्ट, जिसके आगे क्या आ जाए बच्चों, कौन सा सफिक्स आ जाए, अन। अन का भी यूज करते हैं भी किसी चीज को क्या बनाने के लिए, किसी वर्ड को क्या बनाने के लिए, अपोजिट। किसी वर्ड को क्या बनाने के लिए बच्चों, अपोजिट क्या होता है विपरीत। जैसे कि इक्वल वर्ड है बच्चों, इक्वल का हमने उल्टा बनाना है तो क्या लगा देंगे आगे, अन लगा देंगे। इसको यून नहीं बोल देना भैया आपने, क्या बोलना है आपने इसको, अन। क्या हो जाएगा ये, अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब एक होता है यूजुअल। यूजुअल क्या होता है, अरे यूजुअल क्या होता है सामान्य, और अनयूजुअल क्या हो जाएगा बच्चों, असामान्य, ठीक है। आगे क्या लगा देंगे हम, अन लगा देंगे। यूजुअल का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, अन। अभी मैंने आपको दो चीजें बताई, तीन चीजें बताई हैं। अगर किसी वर्ड के आगे इन लग जाता है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, उसका उल्टा। और सेकंड क्या बताया उल्टा करने के लिए आपको मैंने, आई आर। और थर्ड क्या बताया भी आपको मैंने, अन बताया है। और ये सारे के सारे क्या है बताओ, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होते क्या हैं, जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। नोट डाउन कर लिया सभी ने भी, लड़कों ने, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यूएस यूएल होगी स्पेलिंग इसकी, अनयूजुअल की स्पेलिंग क्या होगी भी, यूएस यूएल, बिल्कुल सही भी, वेरी गुड भाई, ठीक है। एक बच्चा, अच्छा बच्चे की पहचान ये होती है भी, जो चीजें हैं ना, जो उसमें अच्छे से क्या करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये लड़की है ना, इन चीजों को अच्छे से क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। मतलब बच्चे बैठे हैं यहाँ पे 50, सिर्फ एक ही लड़की है, वो ये देख रही है कि इस वर्ड की स्पेलिंग भी क्या है सर, गलत है। वेरी गुड भाई, ठीक है। क्लैपिंग कर दो इसके लिए भी, ठीक है। अच्छे से क्लैपिंग तो कर लिया करो भी अच्छे से, ऐसे बिल्कुल मरी मरी ना कराया करो भी तुम, ठीक है। अच्छे से चीजों को क्या किया करो आप, ऑब्जर्व किया करो। इज इट राइट भाई,
यूजुअल का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? अनयूजुअल हो जाएगा। स्पेलिंग क्या रहेगी अनयूजुअल की? UNUSUAL रहेगी। ठीक है, यूजुअल होता है बच्चों सामान्य, और अनयूजुअल क्या हो जाएगा? असामान्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? सफिक्स। सफिक्स होते हैं क्या बच्चों? प्रत्यय, जो किसी वर्ड का मीनिंग बदल देते हैं। क्या करके बदल देते हैं? पीछे लग के, आगे लग के, पीछे लग के भी। ठीक है, अब पहला वर्ड है बच्चों, कौन सा वर्ड आपका? ER। ER का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है इसका मीनिंग? होता है भी डूअर। डूअर क्या होता है? अरे डूअर क्या होता है बच्चों? डूअर होता है भी किसी काम को करने वाला। ठीक है, डूअर क्या होता है बच्चों? किसी काम को करने वाला। ठीक है, रीड क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, रीडर क्या होगा बच्चों? पढ़ने वाला। मतलब पढ़ने का जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? रीडर। ठीक है, अब पेंट क्या होता है बच्चों? रंग होता है। जो पेंटिंग का काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, टीच क्या होता है? पढ़ना होता है। जो टीचिंग का काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? टीचर बोलेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बच्चों आ रही है बातें? समझ में नहीं आ रही? अच्छे से आ रही है नहीं आ रही? अरे आ रही है। बताओ ER का मीनिंग क्या होता है? किसी काम को करने वाला। ठीक है, ER जिस भी वर्ड के पीछे क्या लग जाता है बच्चों? ER, तो उसका मीनिंग क्या होगा? किसी काम को करने वाला होगा। क्या मीनिंग होगा बच्चों उसका? किसी काम को करने वाला। ठीक है, हुड कौन सा वर्ड है बच्चों? हुड वर्ड है। ठीक है, मतलब चाइल्ड क्या होता है? बच्चा, और चाइल्डहुड क्या हो जाएगा बच्चों? बचपन हो जाएगा। चाइल्डहुड क्या हो जाएगा बच्चों? बचपन हो जाएगा। मैन क्या होता है? मानव, मनुष्य, और मैनहुड क्या हो जाएगा भी? मानवता। मैनहुड क्या हो जाएगा बच्चों? मानवता। अब आप में से एक चीज बात पूछ लूं भी? अरे पूछ लूं क्या? ठीक है, आप कहोगे सर ना बोलेंगे तो भी तो पूछोगे, आपने तो पूछ के ही मानना है ना? बताओ चाइल्डहुड और मैनहुड में नाउन कौन सा है? चाइल्डहुड में और मैनहुड में नाउन कौन सा है भी? कौन सा नाउन है? कोई नाउन नहीं है या है? है क्या नहीं है? है। कौन सा नाउन है? हाँ जी, व्यक्तिवाचक नाउन है। वेरी गुड भाई, इसमें नाउन है बच्चों। कौन सा नाउन है इसमें? नाउन रहेगा भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन रहेगा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी संज्ञा होती है बच्चों? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम ना तो क्या कर सकते हैं बच्चों? सी कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं बच्चों? टच कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने बचपन को कभी छुआ है? कहीं पे देखा है? बच्चे को तो देखा है, लेकिन बचपन को आपने देखा नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? उसको फील कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज बच्चों जिसको ना तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं बच्चों, वो नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, मानवता को कहीं देखा है आपने घूमते हुए? कहीं घूम रही हो कल परसों इधर उधर? नहीं देखा अभी। ठीक है, कभी छुआ है? सिर्फ क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, अब बताओ थेफ्ट में कौन सा नाउन है? अरे थेफ्ट में कौन सा नाउन है बच्चों? अरे कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, चोर को तो देखा है लेकिन चोरी को कभी नहीं देखा। समझ में आ रही मेरी बातें भी? अपन ने दो चीजें बताई हैं। बताओ ER का मीनिंग क्या होता है? काम को करने वाला। ठीक है, और हुड वर्ड लग जाता है तो उसका मीनिंग ज्यादातर वो नाउन बन जाता है बच्चों। कौन सा नाउन बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। कौन सा नाउन बन जाता है भी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ठीक है, ION क्या भी? ION। ठीक है, यूनियन, ओपिनियन। ठीक है, ये सारे क्या है बच्चों? ION लगकर क्या बन रहा है बच्चों? ये अरे क्या बन रहा है बच्चों? ये सफिक्स लग रहे हैं। ये दोनों किसी वर्ड के पीछे लग रहे हैं बच्चों। यूनियन क्या होता है? एकता, और ओपिनियन क्या होता है बच्चों? राय होती है। ओपिनियन क्या होता है भी? राय। ठीक है भी, ठीक है भी। अब आपको बता रहे हैं भी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है भी कि पता ही नहीं चलता कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है भी। आज की क्लास में आपको सारी बातें सिखाई जाएंगी कि किस पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे क्या करते हैं भी आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करना क्या होता है बच्चों? पहचानना। आइडेंटिफाई करना क्या होता है भी? पहचानना होता है। ठीक है, देखो भी, अब देखो ध्यान दे बच्चे, बोर्ड पर देखें भी। द फास्ट कार ड्रोव अराउंड द कर्स। अब बताओ, पहले तो ये फास्ट वर्ड है ना बच्चों, गाड़ी है, कैसी गाड़ी है? तेज गाड़ी है। अब गाड़ी बच्चों नाउन को, अब कार है वो कौन सा नाउन? कार है वो क्या चीज है बच्चों?
एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या चीज है ये? नाउन है। मतलब आपको मैंने बताया था ऐसी कोई भी चीज को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? टच कर सकते हैं, ठीक है, उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दुनिया का नाम है बच्चों, सारे के सारे क्या है? नाउन है। और एक बात और भी आपको मैंने बताया था, दैट का यूज हमेशा किसके साथ होता है बच्चों? नाउन के साथ होता है। और जब नाउन के साथ बच्चों क्या लग जाता है? एडजेक्टिव लग जाता है ना, तब भी हम किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। जब भी बच्चों नाउन के साथ क्या लग जाता है? एडजेक्टिव लग जाता है ना, तो भी हम किसका यूज करते हैं? ठीक है। अब गाड़ी की विशेषता बच्चों कैसी गाड़ी है? वो तेज गाड़ी है। अब कार अगर नाउन है तो फर्स्ट क्या होगा? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है बच्चों, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसकी विशेषता बताता है बच्चों? नाउन और प्रोनाउन की, तो वो क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव होता है। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम है भी किसी को? ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? ऐसा कोई भी वर्ड जो किसकी विशेषता बताता हो, जो किसको क्वालिफाई करता हो, जो किसको मॉडिफाई करता हो, नाउन और प्रोनाउन की, वो क्या होगा बच्चों? एडजेक्टिव होगा भी, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूं भी मैं आपको, कल आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर हम नाउन के साथ या फिर किसके साथ बच्चों? एडजेक्टिव के साथ, नाउन के साथ या फिर बच्चों किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ, अगर हम क्या लगा देते हैं? एलवाई लगा देते हैं। अगर नाउन और एडजेक्टिव के साथ एलवाई लग जाता है तो बताओ क्या बन जाता है? किसी भी नाउन के साथ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर हम क्या लगा देते हैं बच्चों? एलवाई, तो बताओ वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? एडवर्ब, ठीक है। आप कहोगे सर एडजेक्टिव बताते बताते एडवर्ब क्यों बताने लगे? क्योंकि इसके पीछे रीजन है भी। रीजन ये है बच्चों, बहुत बार पेपर में आ जाता है, फास्टली लगा के आ जाता है बच्चों, ध्यान रख लेना। फास्टली डिक्शनरी में फास्टली वर्ड ही नहीं है। डिक्शनरी में एक ऐसा वर्ड नहीं है बच्चों, फास्टली वर्ड ही नहीं है। आप कहोगे सर आप कह रहे हो फास्टली वर्ड नहीं है, तो फास्ट तो क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब कैसे होगा? तो मैं ये कहूंगा बच्चों, फास्ट है ना, एडजेक्टिव का भी काम करता है और किसका काम करता है बच्चों? एडवर्ब का भी काम करता है। इसका एलवाई लगा के हम इसको क्या नहीं बना सकते बच्चों? फास्टली नहीं बना सकते। बहुत बार पेपर में क्या आती है भी? एरर आती है। और इंग्लिश टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है भी, जो एरर पेपर में आती है उन एरर्स को बच्चों से क्या करवाया जाए? अवगत कराया जाए, बताया जाए, ताकि वो बच्चे हैं भी वो गलती पेपर में ना करें। इज इट राइट भाई? बताओ फर्स्ट किसका काम करता है? एडजेक्टिव का भी काम करता है। और किसका काम करता है? एडवर्ब का। और इसके पीछे क्या नहीं लगाते कभी हम? एलवाई नहीं लगाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई? नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अभी, द कार ड्रोव फास्ट, मतलब गाड़ी चली बच्चों। ड्राइविंग कैसे थी गाड़ी की भी? फास्ट थी। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? फास्ट। यहां पर क्या है बच्चों? अब ड्रोव तो क्या चीज है आपकी? ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रोव। और जो वर्ब की विशेषता बताता है बच्चों, वो क्या होता है बताओ? एडवर्ब। और एक बात और बताओ, यहां पर ऊपर वाले में फास्ट था, किसका काम कर रहा था? एडजेक्टिव का। नीचे वाले में काम किसका कर रहा है? लेकिन क्या नहीं आएगा फास्ट के साथ बच्चों? एलवाई नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ यहां पर ध्यान नहीं रखना, ये बात आपने ध्यान रखनी है। कहां पर? अरे कहां पे ध्यान रखोगे? पेपर में ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। जो नाउन की या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है बच्चों, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और जो वर्ब की एडजेक्टिव को एडवर्ब की विशेषता बताता है बच्चों, वो क्या होता है? एडवर्ब। यहां पर फास्ट किसकी विशेषता बता रहे हैं बच्चों? गाड़ी चली, कैसे चली? फास्ट चली, मतलब चलने की विशेषता बता रहे भी। गाड़ी चल रही थी कैसे? तेज चल रही थी। इज इट राइट भी? ठीक है भी। अब बताओ भी, द एडवांस ऑफ 5,000 रुपीज वॉज गिवन। बताओ यहां पर एडवांस है, किसका काम कर रहा है? नाउन का। कौन बताएगा भी कैसे नाउन का काम कर रहा है? हमें कैसे पता चला नाउन का काम कर रहा है? ध्यान रख लेना, आपको मैंने बता रखा था, जब भी किसी वर्ड के आगे बच्चों क्या आता है? आर्टिकल आता है, ठीक है। और एक बात और बताई थी, बताओ दूसरी बात मैंने क्या बताई थी आपको? बताओ एक। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, जो ऑफ होता है ना, ऑफ क्या चीज होती है? हमारी प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन से पहले और बाद में हमेशा क्या आएगा बच्चों? नाउन या फिर क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। प्रेपोजिशन से पहले और बाद में हमेशा क्या आएगा बच्चों? नाउन या प्रोनाउन। बताओ, अब बताओ एडवांस क्या चीज है? नाउन है। कैसे पता चला नाउन है? दो कारण बता दो। एक तो सर यहां पर क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। सेकंड सर क्या आ गया यहां पर? क्योंकि सर हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं एक नाउन को दूसरे नाउन से क्या करने के लिए भी? उसका रिश्ता दिखाने के लिए, उसका संबंध दिखाने के लिए, जोड़ने के लिए नहीं। जोड़ने का काम करेगा कौन? कंजक्शन करेगा। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब देखो भी, अगला भी एडवांस दे रखा है, द एडवांस मनी हैज बीन रिटर्न। अब बताओ बच्चों मनी कैसी है? अरे मनी कैसी है बच्चों? एडवांस्ड है।
अब मनी क्या चीज है बच्चों? नाउन है। अब बताओ जो नाउन की विशेषता बताएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जो नाउन की विशेषता बताएगा बच्चों वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे बातें आ रही समझ में? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा, शालू लेट कैसे आए हो? हैं? काम तो भाई रोज ही हो जाता है, आपको लेट नहीं आना। अभी खास तौर पर इंग्लिश की क्लास में बिल्कुल लेट नहीं आना। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, आगे से जो बच्चा इंग्लिश की क्लास में लेट आएगा बच्चों उस पे 500 रुपीज फाइन लेंगे आप उससे, और पैसे मैं नहीं रखूंगा, पैसे भी आप पार्टी क्या करेंगे उसकी। सही बात है क्या? अरे बच्चों सही बात है क्या? ठीक है, आप समोसे समोसे खाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अरे ठीक है ना बच्चों? ठीक है, अपना क्वेश्चन ये था अभी, द एडवांस मनी हैज बीन रिटर्न। अब बताओ मनी क्या चीज है बच्चों? नाउन है। और मनी की जो विशेषता बता रहा है बच्चों वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर थोड़ी देर पहले भी आपने बताया था कि आर्टिकल का यूज करते हैं हम किसके साथ करते हैं? नाउन के साथ करते हैं, लेकिन यहां पर आपने आर्टिकल का यूज कर रखा है किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ। ऐसे कैसे है भाई? ध्यान रख लेना, अगर अकेला बच्चों एडजेक्टिव हो ना, अगर अकेला क्या हो तो उसके साथ कभी किसका यूज नहीं होगा? दैट का यूज नहीं होगा। जब एडजेक्टिव के साथ बच्चों, जब नाउन से पहले क्या आ जाता है? एडजेक्टिव, तो हम यूज करते हैं बच्चों किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। जब नाउन से पहले क्या आ जाता है बच्चों? एडजेक्टिव। एक्चुअल में दैट लग रहा है, पता है यहां पर एडजेक्टिव साथ नहीं लग रहा, दैट किसके साथ लग रहा है बच्चों? नाउन के साथ लग रहा है। ठीक है, मनी कैसी है? एडवांस्ड है। ठीक है, दैट का यूज बच्चों एक्चुअल में तो किसके साथ हो रहा है? यहां पर नाउन के साथ ही हो रहा है। इज इट राइट भाई? ठीक है भाई। अब देखो भी आगे, एन एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली। बताओ एक्सप्रेस किसका नाम है? यहां पर ट्रेन का नाम है। अब बताओ एक्सप्रेस किसका काम कर रहा है? नाउन का। कैसे पता चला नाउन का काम कर रहा है? अभी आर्टिकल आ गया। क्या आ गया अभी? आर्टिकल। समझ में मेरी बात अभी? और एक बात, एक रीजन और भी है, ये नाउन है। बताओ क्या हो सकता है इसके पीछे अब बताओ वर्ब का यूज किसके बाद करते हैं बच्चों? नाउन या प्रोनाउन के बाद। ठीक है, रन्स क्या चीज है बच्चों? वर्ब का यूज करते हैं किसके बाद भी? नाउन या प्रोनाउन के बाद। ठीक है, बिल्कुल बातें तो छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बच्चों ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है। और पेपर में ऐसी बातें भाई भर भर के पूछते हैं, और आपको इन बातों के बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए भी। इज इट राइट भाई? अगला सेंटेंस है भी, आई हैव एक्सप्रेस्ड माई व्यूज। बताओ एक्सप्रेस यहां पर किसका काम कर? ऊपर वाले में तो एक्सप्रेस बच्चों नाउन था, यहां पर एक्सप्रेस किसका काम कर रहा है अभी? वर्ब का। कैसे पता चला वर्ब का काम कर रहा है अभी? सर बताओ। सर आपको इतना भी नहीं पता? सर हैव तो क्या चीज है? हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं? वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका यूज करते हैं? वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, और आप मेरे को ये बताओ, शालू बताएगी कि हैज हैव के बाद बच्चों हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? हैज के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद, हैज के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद, और विल शैल हैव के बाद हमेशा यूज होती है बच्चों। कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। बताओ किस किस के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं? हैज, हैव, हैड और विल शैल हैव के बाद बच्चों हमेशा यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बातें आ रही है समझ में? सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही हैं? ठीक है, और भाई कई बार है ना मेरे को निराशा होती है, बहुत ज्यादा निराशा का सामना करना पड़ता है। क्यों होती है निराशा भी? उसका कारण भी आप ही हो। आप कहोगे सर हम कैसे कारण हो सकते हैं? मैं कहूंगा भी, मैं देखता हूं भी, मेरे कुछ स्टूडेंट है ना भी, वो क्लास में तो बैठे होते हैं, शारीरिक रूप से बैठे होते हैं क्लास में, लेकिन मेंटली क्लास में नहीं होते भी। एक बात बताना चाहता हूं भी आपको, आप 6 घंटे लगभग यहां पर क्लास लगाते हो। अब बताओ 6 घंटे पढ़ना आसान है या फिर 12 घंटे दिहाड़ी मजदूरी करना आसान है? बताओ कौन सा काम आसान है भाई? पढ़ना आसान है भाई 6 घंटे। ठीक है, आपके माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करके मेहनत करके यहां पर भेजते हैं, इस उम्मीद के साथ यहां पर भेजते हैं कि हमारे बच्चे क्लास में जाकर क्या करेंगे भी? पढ़ेंगे, कामयाब होंगे, और जो बाकी बच्चे नौकरी लग रहे हैं ना उनकी तरह हमारे बच्चे भी क्या लगेंगे भी? नौकरी लगेंगे भी। ठीक है, और यहां पर आपके पेरेंट्स भी टीचर ही होते हैं, वो नहीं चाहते कि आप यहां पर आए और आपका क्या हो भी? नुकसान हो। तो सभी बच्चों से गुजारिश है, सिर्फ फिजिकली यहां पर ना बैठे भी, कैसे बैठे? मेंटली बैठे। कहीं से कोई दिक्कत आती है, कोई चीज समझ नहीं आता है ना, हम आपके साथ हैं। मैंने आपको बता रखा है, इतनी छूट दे रखी है, शायद ही इतनी छूट कोई देगा। हम आपके साथ सिर्फ क्लास में ही नहीं है, अभी क्लास के बाहर भी होंगे। क्लास के बाहर भी आपको प्रॉब्लम लगती हो ना, आप मेरे पास आ जाना भी, सर ये चीज आपने समझाई है, मेरे को नहीं है समझ, मैं आपको बताऊंगा भी।
लेकिन प्लीज भाई आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से कहां पे रहें, क्लास में रहें। आपका माँ बाप का सिर है ना, आपकी वजह से सिर शर्म से नीचे झुके ना, बल्कि गर्व से कैसे रहना चाहिए बच्चों, ऊंचा रहना चाहिए। चाहते हो नहीं चाहते ऐसा आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और भी बताना चाहूंगा भी, अगर नहीं पढ़ोगे ना माँ बाप का भी कुछ नहीं जाएगा, सारी उम्र आपको ही दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। कल को आपके बच्चे होंगे, क्या पापा तनके करे हो, पढ़ भी कौन सके हो तुम, है या नहीं भी? तो अच्छे से क्या करो भी, पढ़ाई करो। कोई चीज नहीं आती समझ में, हम आपके क्या हैं, साथ हैं। गलत तो नहीं कर रहा हूं भी बातें में? चलो भाई आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे, ठीक है भाई। हो गया भी, किसका काम कर एक्सप्रेस यहां पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहे हैं भी। आई विल कैच द ट्रेन, बताओ यहां पर कैच क्या चीज है, वर्ब है। कैसे पता चला वर्ब है ये? सर विल शैल क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चों हमेशा क्या आती है भी, वर्ब आती है। ठीक है, आई विल एक्सप्रेस द, आई विल कैच द एक्सप्रेस ट्रेन, बताओ यहां पर एक्सप्रेस किसका काम कर रहा है, कैसे पता चला एडजेक्टिव का काम कर रहा है भी? सर ट्रेन की विशेषता है कि कैसी ट्रेन है वो, एक्सप्रेस ट्रेन है। जो भी नाउन का विशेषता बताएगा बच्चों वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है भी वो, एडजेक्टिव। बताओ क्लास, क्लास यूजफुल या बेनिफिशियल है या नहीं है? ठीक है भी। अगला सेंटेंस है भी अपना, क्या सेंटेंस है, शी वर्क्स फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी। पहले तो ये बताओ बच्चों मल्टीनेशनल कंपनी का मीनिंग क्या होता है? हैं? पहले छोड़ो आप ये मल्टीनेशनल भी छोड़ दो, पहले तो ये बताओ बच्चों मल्टी का मीनिंग क्या होता है? लड़कियां बता देंगी क्योंकि वो मल्टी कलर सूट पहनती हैं। बहुत सारे क्या होते हैं उसमें, रंग होते हैं। तो मल्टी का मीनिंग ही क्या होता है बच्चों, संयुक्त होता है, बहुत सारे। मतलब समझ में आ रही मेरी बात? मल्टीनेशनल कंपनी क्या होगी बच्चों, मतलब बहु कंपनी हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? मल्टी टैलेंटेड क्या होगा भी, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, टैलेंट होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? एक लड़का है, ठीक है, लड़के नाराज हो जाएंगे सर हमारा नाम नहीं कहा। एक लड़का है बच्चों, बहुत सारे काम कर लेता है, कंप्यूटर का काम भी कर लेता है, फोन भी बहुत अच्छे से चला लेता है, पढ़ता भी बहुत अच्छा है, गाड़ी भी बहुत अच्छे से चलाता है, सारी चीजें अच्छे से काम करता है। तो वो लड़का होगा, कैसा लड़का होगा भी वो, मल्टी टैलेंटेड होगा। ठीक है, लड़कियों से माफी भी चाहूंगा, आपका नाम नहीं लिया मैंने। ठीक है, अगला सेंटेंस है भी, सेवरल वर्क्स ऑफ आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द टाउन म्यूजियम यस्टरडे। बताओ यहां पर वर्क्स है, यहां पर किसका काम कर रहा है भाई? सॉरी भाई ऊपर एक सेंटेंस रह गया, पहले वो करवा रहे हैं। शी वर्क्स फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी, वो काम करती है किसके लिए बच्चों? यहां पर वर्क्स किसका काम कर रहा है भाई? वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बच्चों? वर्ब का। ठीक है, कैसे पता चला वर्ब का काम कर रहा है? अरे कैसे पता चला बच्चों वर्ब का काम कर रहा है? ध्यान रख लेना बच्चों, क्या होता है, कोई भी हमारा सेंटेंस होता है ना, हमारा कोई भी क्या होता है बच्चों, सेंटेंस होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, उसकी बनावट होती है। क्या बनावट होती है बच्चों? सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमेशा किस फॉर्म में होगा बच्चों? सब्जेक्ट होगा हमेशा किस फॉर्म में होगा भी? नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में। और सब्जेक्ट के बाद आता है बच्चों, क्या आती है? वर्ब। और वर्ब के बाद क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी हमेशा किस फॉर्म में होगा? नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बातें चल रही हैं आपकी। ऐसा लगता है जैसे कि मैं प्लस टू वालों को या फिर उनसे ऊपर वाली क्लासों को नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं? 6th 7th या 2nd 3rd क्लास के बच्चों को क्या कर रहा हूं यहां पर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बताओ सब्जेक्ट हमेशा किस फॉर्म में होता है? और ऑब्जेक्ट भी हमेशा किस फॉर्म में होता है? नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब। और ऑब्जेक्ट से पहले क्या आती है? हमेशा वर्ब आती है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? करता, काम को करने वाला। वर्ब क्या होती है? क्रिया, जो काम हो। ठीक है, और जो काम का असर पड़ता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर काम का असर पड़ता है वो क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऊपर वाले में तो जो हमारा वर्क था ना, वो किसके रूप में काम कर रहा है अभी? वर्ब के रूप में। अब सेवरल वर्क्स ऑफ आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द टाउन म्यूजियम यस्टरडे। म्यूजियम क्या होता है? संग्रहालय। संग्रहालय क्या होता है बच्चों? जहां पर पुरानी वस्तुओं को क्या किया जाता है? रखा जाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे कार्य किसके? आर्ट के चुरा लिए गए थे। कहां से? टाउन के म्यूजियम से कल चुरा लिए गए थे। यहां पर बताओ वर्क किसका काम कर रहा है? एक बात पूछ लूं आपसे मैं, अब बताओ यहां पर वर्क्स का मीनिंग क्या है? कार्य है यहां से क्या? बहुत सारे कार्य, आर्ट के कार्यों को चुरा लिया गया था। तो हैं?
नहीं, मैं वर्क्स का मीनिंग पूछ रहा हूं शालू यहां पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क्स हियर? वर्क्स तो क्या होता है सर? कार्य होता है। एक्चुअल में जब किसी वर्ड के साथ में क्या लग जाता है बच्चों? एस लग जाता है ना, तो उसका मीनिंग कार्य नहीं बचता, उसका मीनिंग होता है बच्चों क्या हो जाता है? कृतियां हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका मीनिंग कृतियां हो जाता है। बहुत सारे कार्य नहीं चुराए गए थे, किसको चुराया गया था? अभी कृतियों को चुराया गया था। ठीक है, जो हमारे लिटरेचर के जो सपोज करो बुक्स वगैरह हैं, वो क्या होंगी बच्चों? उसको क्या बोलते हैं? वर्क्स से बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्क्स। ठीक है, आर्ट के बहुत सारे बच्चों जो आर्ट लिखा गया था, बुक्स वगैरह लिखी गई थी, उन कृतियों को क्या कर लिया गया था? वहां से चुरा लिया गया था। कहीं ऐसा ना हो, वर्क्स का मीनिंग तो क्या होता है सर? कार्य। आगे बढ़े क्या? एक बात और बता दो भाई, बच्चे गलती इसमें भी करते हैं। यस्टरडे क्या होता है? टुमारो क्या होता है? टुमारो की स्पेलिंग क्या होती है? TOMORRO होती है भी। ठीक है, अगला सेंटेंस है भी, द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू स्कोर द मोस्ट पॉइंट। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? ऑब्जेक्ट किसका काम कर रहा है? नाउन का। कैसे पता चलो नाउन का काम कर रहा है भी? पहले आर्टिकल और बाद में क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या हिंदी में? क्या मीनिंग है इसका ऑब्जेक्ट का? उद्देश्य। जो ऑब्जेक्ट था ना बच्चों, गेम का उद्देश्य था ना गेम का, वो क्या था? इज टू स्कोर। यहां पर बच्चों टू, ये वाला टू नहीं आएगा। कौन सा टू आएगा यहां पर? TO2 आएगा भी। क्या आएगा भी? TO। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो भी। ठीक है, कई बार टीचर भी क्या हो जाता है भी? कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू स्कोर द मोस्ट पॉइंट नहीं आएगा भी, यहां पर भी क्या आना चाहिए? मोर पॉइंट्स आएगा भी। ठीक है, पर्पस था ना वो क्या था भी? ज्यादा से ज्यादा क्या लेने का पर्पस था? पॉइंट्स लेने का भी। ठीक है, अगला सेंटेंस है भी, इफ नोबडी ऑब्जेक्ट्स। यहां पर ऑब्जेक्ट्स बताओ किसका काम कर रहा है? वर्ब का भी। किसका काम कर रहा है बच्चों? वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, इफ नोबडी ऑब्जेक्ट्स वी विल पोस्टपोन द मीटिंग टिल नेक्स्ट वीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट ना करे, यहां पर ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? विरोध करना। अगर कोई विरोध नहीं करता ना, हम मीटिंग को क्या कर देंगे बच्चों? पोस्टपोन कर देंगे, स्थगित कर देंगे। कब तक? नेक्स्ट वीक तक। नोट डाउन कर लिए सभी ने? आगे बढ़े? कोई बात नहीं, रुक रहे हैं यहां पर, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आ रही है बातें? समझ में नहीं आ रही? PDF भेज देंगे, आज कंप्लीट हो जाएगी। आज ही आपके पास ग्रुप में क्या भेज देंगे भी? PDF। PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ, PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? सर हम तो आपके सामने कोई नाम भी ना ले, जैसे नाम लेते आप हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हो। एक्चुअल में मेरा मकसद भाई क्वेश्चन पूछकर आपको क्या देना है भी? नॉलेज देनी है। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फुल फॉर्म होती है किसकी भी? PDF की। ठीक है, SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? SMS भेजते हो ना, क्या फुल फॉर्म होती है उसकी? शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है। क्या होती है उसकी? शॉर्ट मैसेज सर्विस। MMS की क्या होती है? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस होती है। क्या होती है? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस होती है। ठीक है, अरे ठीक है बच्चों। अब हम कुछ ऐसे सफिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों जो जिनका यूज होता है किसके साथ? पहले तो ये बताओ सफिक्स होते क्या हैं? आप बताओगे सफिक्स क्या होते हैं? नहीं पता, भगवान भला करे आपका। आप बताओ जवान। प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ट्रॉफी है नहीं, दे दूंगा आज तेरे को लाके। ठीक है, तो बच्चों सफिक्स क्या होते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, हम किसके साथ प्रत्यय लगाएंगे यहां पर? वर्ब के साथ। किससे प्रत्यय लगाएंगे भी यहां पर? वर्ब के साथ। पहला प्रत्यय भी कौन सा आपका? एट। ठीक है, कौन से भी? एट। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? डू। डू का मीनिंग क्या होता है? करना। एट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? करना होता है। क्या मीनिंग होता है एट का बच्चों? करना। ठीक है, कैप्टिवेट। मीनिंग बता दो, कैप्टिवेट का क्या होता है? अरे क्या होता है कैप्टिवेट का मीनिंग? कैप्टिवेट का मीनिंग होता है बच्चों फैसिनेट, आकर्षित करना। कैप्टिवेट का मीनिंग क्या होता है? आकर्षित करना होता है, अट्रैक्ट करना। ठीक है, और एनिहिलेट क्या होता है? एनिहिलेट का मतलब होता है बच्चों क्या करने वाला? विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, डेविस्टेट करना।
विनाश करना होता है, डेविस्टेट करना, डिस्ट्रॉय करना, रियून करना, सारे क्या चीज बोल रहा हूं मैं इनके, सिनोनिम बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या लगे इसके पीछे, एट, इसके पीछे क्या लग गया, एट, मतलब क्या करना, कैप्टिवेट क्या कर, मतलब क्या होगा इसका, आकर्षित करना, और एनहिलेट करने का मतलब क्या होगा, विनाश करना। समझ आ रही मेरी बात, जिस वर्ड के पीछे क्या लग जाए, एट लग जाए, वो वर्ड काम करेगा, किसका काम करेगा, अरे किसका काम करेगा वो, सर वो वर्ब काम करेगा किसका, अरे किसके बारे में बता रहा हूं आपको मैं, वर्ब के बारे में बता रहा हूं, किसके बारे में बता रहा हूं आपको मैं, वर्ब के बारे में। जिस वर्ड के पीछे क्या लग जाएगा बच्चों, एट लग जाएगा ना, वो वर्ड हमेशा काम करेगा किसका, अरे किसका काम करेगा, वर्ब का। वर्ब होती क्या है, क्रिया। क्रिया क्या होती है सर, जो किसी एक्शन के बारे में बताती है, और किसके बारे में बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताती है, ठीक है। अरे ठीक है, क्या नोट्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है भी, बताओ एट का मीनिंग क्या होता है, करना होता है, ठीक है। कैप्टिवेट क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय लिख देता हूं यहां पे, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करना, रियून करना, ठीक है। डिस्ट्रॉय करना, रियून करना, ये सारे क्या हैं इसके, सिनोनिम्स ही हैं। किसके सिनोनिम्स हैं ये, एनिहिलेट के। किसके सिनोनिम्स हैं बच्चों ये, एनिहिलेट के हैं, ठीक है भी। आगे हम पढ़ रहे हैं भी किसके, सारे किसके सफिक्स पढ़ रहे हैं, वर्ब के, नाउन के, एडजेक्टिव किसके पढ़ रहे हैं, वर्ब के पढ़ रहे हैं। जिस वर्ड के साथ क्या लग जाए पीछे, ISH लग जाए, क्या लग जाए बच्चों, ISH, ठीक है। उसका मीनिंग भी क्या होता है, करना होता है, ठीक है। एक वर्ड दे रखा है, कौन सा वर्ड दे रखा है, पब्लिश, क्या लग रहा है पीछे, ISH, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, प्रकाशित करना। क्या होता है इसका मतलब बच्चों, प्रकाशित करना होता है, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, प्रकाशित करना। समझ में आ रही मेरी बात भाई, करें भी, नोट करें आप। बातें आ रही है समझ में, जल्दी करके नोट करें भी आप ये, ठीक है। ठीक है, मेरे को भी पता है अभी जो आपकी एज है ना, इस एज में पढ़ाई में मन है ना वो कम लगता है, कम लगता है, ज्यादा लगता है, अरे कम लगता है, ज्यादा लगता है, कम लगता है, ठीक है। इस एज में खास तौर पे, वैसे तो सब दोनों एक जैसे ही होते हैं भी, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों भी, हमेशा मतलब प्यार मोहब्बत इसके चक्कर में पड़े रहते हैं, सही है, ये भी पड़े रहते, नहीं पड़े रहते, लेकिन ध्यान रखना इनका बंटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बढ़िया जॉब होगी, बढ़िया पैसे होंगे, तो ही दोनों चीज क्या होंगे, अच्छे से क्या होंगे भी, स्टेबल होंगे। अगर पैसे नहीं होंगे, अपन देखते हैं भी, वो कौन था, अनुष्का शर्मा वाला केस था, किसका केस था वो, उसका जो क्रिकेट खिलाड़ी था वो कौन सा था, हार्दिक पांड्या, ठीक है। इतना करोड़पति था, उसको छोड़ के चले गए भी, तुम्हारी हमारी तो औकात ही क्या फिर है, कोई औकात क्या, तो किस पे कमाने पे जोर दो, पैसे कमाने पे जोर दो भाई, ठीक है। ISS लग जाता है बच्चों, क्या मीनिंग होता है उसका, अरे क्या होता है, करना होता है भी, ठीक है। अगला वर्ड देखा है भी, कौन सा वर्ड देखा है भी, IZE, पहले कौन सा पढ़ा था, ISH, फर्स्ट क्या पढ़ा था पहले तो ये बताओ, 8, सेकंड क्या पढ़ा था, ISH, थर्ड क्या पढ़ा अपन ने, IZE, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, बिकम, बिकम क्या होता है, बनना या फिर होना, बनना या फिर क्या होता है बच्चों, होना होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज, क्या आ रहा है लास्ट में, IZE, ठीक है। क्या मीनिंग होता है ऑर्गेनाइज का, आयोजन करना, आयोजन होना या आयोजन करना, ठीक है। सोशलाइज, क्या होना, सामाजिक होना, क्या होना बच्चों, सामाजिक होना। रियलाइज क्या होता है, रियलाइज करना, महसूस करना, एहसास करना, ठीक है। महसूस करना या फिर क्या करना बच्चों, एहसास करना, ठीक है। एक बात बता दूं आपको मैं, कहीं कहीं ना आपको ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग में जेड की जगह क्या मिलेगा, एस मिलेगा, रियलाइज की स्पेलिंग में जेड की जगह क्या मिलेगा, एस मिलेगा, यहां पर भी क्या मिलेगा, जेड की जगह एस मिलेगा। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, क्या आया क्वेश्चन बताओ, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर
एस वाला सही रहेगा या फिर जेड वाला सही रहेगा? बताओ, आप ही बताओ कौन सा सही रहेगा? अभी एक्चुअल में सही दोनों ही हैं बच्चों, मीनिंग अलग होगा, मीनिंग अलग। अब बता दो, अब मैंने यहां पर ना मैंने एस लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा? यहां पर मैंने रियलाइज में जेड की जगह क्या लगा दिया बच्चों? एस लगा दिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा? क्योंकि मैं नहीं कह रहा मीनिंग अलग होगा, ये कौन कह रहा है? आप खुद ही कह रहे हो, मैं तो आपकी बातों को ही ऊपर रख के आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूं। एक्चुअल में ध्यान रख लेना, दोनों के मीनिंग में कोई अंतर, कोई चेंज नहीं आएगा भाई, ठीक है? आप कहोगे सर फिर फर्क क्या है? मीनिंग भी सेम रहेगा, एक जगह एस लगा रहे हो, एक जगह जेड लगा रहे हो, घर का राज है आपका क्या? मैं कहूंगा मेरे घर का राज नहीं है। जहां पर बच्चों जेड लग जाता है ना, वो इंग्लिश होगी बच्चों। कैसी इंग्लिश होगी? ब्रिटेन की इंग्लिश होगी, इंग्लैंड की इंग्लिश होगी। कैसी इंग्लिश होगी बच्चों? इंग्लैंड की। और जहां पर जेड लग रहा है ना बच्चों, सॉरी एस लग रहा है ना, वो इंग्लिश होगी बच्चों कौन सी? अमेरिकन होगी। वो इंग्लिश कौन सी होगी बच्चों? अमेरिकन। और भारत एक ऐसा देश है बच्चों जहां पर ना अमेरिका की इंग्लिश को भी फॉलो करते हैं, ब्रिटेन की इंग्लिश को भी फॉलो करते हैं, और कनाडा की इंग्लिश को भी क्या करते हैं बच्चों? फॉलो करते हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर हमारी जो किताबें पढ़ते हैं उस वहां पर कौन सी इंग्लिश है? फिर किताबें पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी की किताबें इंग्लिश की हैं, वहां पर कौन सी इंग्लिश यूज होती है? वहां पर बच्चों इंग्लिश यूज होती है कौन सी? इंग्लैंड वाली। वहां पर कौन सी इंग्लिश यूज होती है बच्चों? इंग्लैंड वाले। समझ में आ रही मेरी बातें सारी? अरे आ रही बातें समझ में? बताओ, 3 वर्ड बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं? 8 और ISH, और क्या बताया अभी? IZE। और तो नहीं रह गया था पीछे? नहीं रहा था अभी। आगे पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं हम? अरे क्या पढ़ रहे हैं आगे? EN पढ़ रहे हैं। EN का मीनिंग क्या होता है बच्चों? डू होता है, ठीक है? क्या होता है EN का मीनिंग? डू होता है, ठीक है? चाय नहीं पी क्या आज? क्या 2 कप पिया कर भी चाय, ठीक है? सुबह सुबह पहले पीरियड में क्या नहीं लेनी होती? उबासी नहीं लेनी होती, नींद तो आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? 2-3 कप है ना, लोटा भर के चाय पी के आया करो तुम, ठीक है? ताकि 2 बजे तक है ना उबासी ना आए। समझ में आ रही मेरी बात? घर वालों को कह दिया करो अब मैं जा रही हूं पढ़ने, 1 लोटा चाय अलग ही रख दो मेरे लिए भाई, ठीक है? कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं बच्चों? कौन सा फिक्स पढ़ रहे हैं? EN। मीनिंग क्या होता है इसका? डू। जैसे कि वर्ड दे रखा है बच्चों, कौन सा वर्ड दे रखा है? ब्रॉड, ब्रॉड अन। और क्या दे रखा है बच्चों? अवेकन, ठीक है? ब्रॉड क्या होता है? चौड़ा होता है, ठीक है? अवेक क्या होता है? जागना होता है, ठीक है? दोनों काम करेंगे बच्चों, किसका काम करेंगे बताओ? जिस भी वर्ड के पीछे क्या लग जाता है बच्चों? EN। किसके सारे फिक्स किसके पढ़ रहे हैं आप? वर्ब के। तो ये ब्रॉडन है, अवेकन है, क्या चीज है बताओ? वर्ब है। क्या चीज है बच्चों? ये वर्ब है भी, ठीक है? स्ट्रेंथन क्या होता है? स्ट्रेंथन ताकत देना किसी को। सॉफ्टन क्या होता है बच्चों? कोमल करना किसी चीज को। समझ में आ रही मेरी बात? अब सॉफ्टन भी किसका काम कर रहा है? स्ट्रेंथन भी किसका काम कर रहा है बच्चों? वर्ब का काम कर रहा है। आ रही है बातें समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही? पढ़ना भी एक तपस्या ही है भाई, है या नहीं? और जो पेपर में नौकरी लग जाता है ना बच्चों, पेपर देके नौकरी लग जाता है, उसको आम इंसान को क्या मिल जाता है भी? भगवान ही मिल जाता है। ये पढ़ाई नहीं है, ये क्या कर रहे हो आप? तपस्या कर रहे हो। और जब आप नौकरी मिल जाएगी ना आपको, तो एक किस्म का आपको क्या मिल जाएंगे? भगवान ही मिल जाएंगे, ठीक है? तो तपस्या है ना, वो अच्छी बिल्कुल कंफर्टेबल तो नहीं होती नेचुरली सी। ये कंफर्टेबल होती है? अरे होती है कंफर्टेबल? क्या नहीं होती है भी, ठीक है? अब सभी का मन करता होगा बढ़िया फोन चलाएं, रील देखें, अलग अलग रील आएगी, उसमें बड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा। लेकिन पढ़ाई करनी कैसा काम है? बहुत मुश्किल काम है, बोरिंग काम है भी। लेकिन ये आसान चीजें भी आपको जिंदगी में क्या आएंगी? काम आएंगे। रील कभी भी काम नहीं आएंगे। अगर रील काम आती ना, मैं तो क्लास में आते ही बच्चों को कहता, बच्चों भी ज्यादा से ज्यादा क्या देखो तुम? रील देखो। मैं कभी ना कहता भी तुम क्या करो भी इंग्लिश पढ़ो, कहता भी मैं क्या? अगर बातें काम आती मैं कहता भी जी भर के क्या करो, जितनी भी ट्रक भर के लाए हो ना बातों के सारे रिता दे अभी तुम, ठीक है? लेकिन अफसोस, ना बातें काम आनी है, ना फोन काम आना है, ना रील काम आनी है। क्या काम आनी है बच्चों? पढ़ाई, ठीक है? और वही करवा रहे हैं हम। अगला वर्ड अभी कौन सा? FY। क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाई, ठीक है? इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? मेक होता है। रेक्टिफाई क्या होता है? अरे रेक्टिफाई क्या होता है बच्चों? अरे लास्ट वाले बता दो भाइयों तुम भी। रेक्टिफाई करना? सर हम तो और ही किसी ग्रह में बैठे हैं। रेक्टिफाई करना क्या होता है बताओ भाई?
रेक्टिफाई करना होता है बच्चों इंप्रूव करना, सुधार करना। क्या होता है बच्चों? रेक्टिफाई करना, सुधार करना। ठीक है। सिंप्लीफाई क्या होता है बच्चों? साधारण होना। ठीक है। एम्पलीफाई क्या होता है बच्चों? बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्लोरीफाई क्या होता है? किसी की ग्लोरी बढ़ाना। ग्लोरी बढ़ाना क्या होता है बच्चों? शान बढ़ाना। क्या होता है बच्चों? शान बढ़ाना। ठीक है। नलीफाई का मतलब किसी को शून्य की सेंस में हो जाएगा। ये आ रही बात समझ में? नोट डाउन कर लिया क्या? अरे नोट डाउन कर लिया? बताओ कौन कौन से पढ़े हमने? 8 पढ़ा है, और कौन सा पढ़ा है? ISH पढ़ा है, और क्या पढ़ा अभी? IJD, और कौन सा पढ़ा है? EN, और कौन सा पढ़ा है? FY। ठीक है। अभी इसमें शॉर्ट में दे भी रखे हैं सारे के सारे। कौन कौन से दे रखे हैं अभी? 8, EN, ISH, FY, और क्या है? IZ। ठीक है। बढ़िया नोट्स होंगे ये। आगे भी हम फिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, किसके? नाउन की। किसके फिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों? नाउन के। हो सकता है आपको कुछ फिक्स है ना सेम मिल जाए। मान लो ISH है बच्चों, वो नाउन के साथ भी लगता हो, वर्ब के साथ भी लगता हो। लास्ट में आपको बताएंगे। आपका एक भी कंसेप्ट है ना, वो ऐसा नहीं होगा क्लियर ना हो। सारे के सारे कंसेप्ट हैं वो क्या होंगे? आपके क्लियर होंगे। बिल्कुल भी डाउट है वो रहेगा नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? अपनी क्लास होगी भी, कैसी क्लास होगी? बिल्कुल डाउटलेस। डाउटलेस। किसके फिक्स पढ़ रहे हैं पापा? नाउन के फिक्स होते क्या हैं? प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं भाइयों? लास्ट में प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? जो शब्द के पीछे लगते हैं। आप भी आगे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। या बैठे हो? सही सही बैठे हो, चलो ठीक है। अभी ठीक है। अभी कौन सा वर्ड है बच्चों? एज। ठीक है। कौन सा वर्ड है बच्चों? एज। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है अभी? कंडीशन। कंडीशन क्या होता है? स्थिति। एक और भी मीनिंग होता है, शर्त भी होता है। कंडीशन क्या होता है बच्चों? कंडीशन का मीनिंग क्या होता है? शर्त भी होता है। हमारी लड़कियां कुछ है ना बेड़ा सा मुंह बना रही हैं, सर शर्त कैसे होता है? उनको बताना ही पड़ेगा भी कैसे होता है भी शर्त। मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन ये क्या है? कंडीशन है। वहां पर एक क्या होगी बच्चों? शर्त होगी। इज इट राइट भाई? ठीक है। लीकेज क्या होता है? लीकेज रिसाव होना किसी चीज का। ठीक है। बॉन्डेज क्या होता है? बॉन्डेज होता है बंधन। क्या होता है बॉन्डेज बच्चों? बंधन होता है। मैरिज सर ये तो ना बताओ, ये तो पता है, हम सभी को ही पता है। मैरिज क्या होता है बच्चों? शादी होता है। ठीक है। कवरेज क्या होता है? किसी को कवर करना, ढकना के सेंस में। समझ में मेरी बात है? अब बात रही मैरिज के बच्चों, 2 वर्ड होते हैं। एक होता है MARRY और एक होता है MERRY। इन दोनों में क्या फर्क है सर? ऊपर वाला तो किसके लिए है? शादी के लिए है। दूसरे वाला किसके लिए है? अरे बता दो सर। एक आपसे एक शिकायत भी है बच्चों, बच्चे ये कह रहे होंगे एक ना आप क्वेश्चन आप पूछा करो, बहुत क्वेश्चन पूछते हो आप हमसे। बताओ नीचे वाले का मीनिंग क्या भी? नीचे वाले का मीनिंग है बच्चों, आप कहते हो कौन सा वर्ड यूज करते हो? मैरी क्रिसमस। मैरी का मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है? मैरी का मीनिंग ग्लैड होता है। ग्लैड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? चेरी होता है। चेरी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हैप्पी होता है। हैप्पी का मीनिंग क्या होता है सर? मैरी होता है। मतलब सारे के सारे मीनिंग क्या होंगे? अरे क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे। बताओ MARRY क्या होता है? शादी। और MERRY क्या होता है? खुश होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, बताओ शादी क्या होती है? मैरिज क्या होती है? अभी मेरे अकॉर्डिंग मैं बता दूं मैरिज क्या होती है? अभी मैरिज मेरे अकॉर्डिंग है ना अभी बिजली के 2 तारों की तरह होती है। किसकी तरह होती है बच्चों? बिजली के 2 तारों की तरह। अगर तारे बिट जाए सही तो घर में उजाला ही उजाला, अगर तारे बिट जाए गलत तो रोज पटाखे बजेंगे। तो बच्चों मैरिज किसकी तरह होती है? अभी बिजली के 2 तारों की तरह। समझ में आ रही मेरी बात है? हमारी दोनों सी बातें, कई बार तार सही बिट जाती है, कई बार गलत भी बिट जाती है। ठीक है। कल की बात बताऊं भी क्या हुआ। मेरा लड़का है वो अपनी मम्मी से पूछ रहा था कि मम्मी आपसे एक बात पूछ लूं क्या? पूछ भाई। क्या मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि जब मैं अपने खुद के फैसले खुद ले लूंगा? तो उसकी मम्मी ने जवाब दिया इतना बड़ा तेरा पापा भी नहीं हो अभी तक। चलो अभी देखें भी आप आगे। ठीक है। अभी आगे देखो भी क्या है? अभी CY क्या है? अभी आगे CY। ठीक है। अब इसको ये किसको शो करता है बच्चों? अरे किसको शो करता है? ये स्टेट को। स्टेट क्या होता है?
और स्टेट होता है बच्चों क्या, अवस्था होती है, ठीक है। और क्वालिटी क्या होता है, गुणवत्ता होती है। क्वालिटी क्या होता है बच्चों, गुणवत्ता, ठीक है। अर्जेंसी क्या होता है, अर्जेंसी जो अर्जेंट होता है, जो जरूरी होता है बच्चों, जो क्या होता है भी जरूरी होता है, ठीक है। इमरजेंसी आपातकाल होता है, जिसके पीछे क्या लग जाता है बच्चों, सीवाई, वो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों, चाहे हमारा वर्ड कौन सा हो, चाहे हमारा वर्ड सीवाई हो, और एक वर्ड अपन पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, एज, जिस वर्ड के पीछे क्या लग जाता है बच्चों, एज, वो किसका काम करता है हमेशा, नाउन का। बताओ एज वाले वर्ड बताना कौन कौन से हैं, मैरिज और लीकेज, बॉन्डेज, ठीक है, सारे के सारे क्या है बच्चों, नाउन है। और जिस वर्ड के पीछे क्या लग जाता है, सीवाई, जैसे कि क्या है, अर्जेंसी, इमरजेंसी, एक्यूरेसी, ठीक है, डिसेंसी, ठीक है। सभी का मीनिंग क्या होगा बच्चों, ठीक है। अब बताओ डिसेंट क्या होता है, सभ्य होना बच्चों। डिसेंट क्या होता है बच्चों, सभ्य होना। और अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी ये तो हमारी डेली लाइफ में भी काम आता है, ठीक है। जिस वर्ड के पीछे क्या लग जाता है बच्चों, डबल ई, जिस वर्ड के पीछे क्या लग जाता है बच्चों, डबल ई, वो वर्ड हमेशा काम करता है किसके रूप में, नाउन के रूप में। किसके रूप में काम करता है भी, नाउन के रूप में, ठीक है। ऐसे पहले तो बताओ, ये जो आपको चीजें बताई जा रही हैं, पहले आपको चीजें पता थी, मतलब इन चीजों की जरूरत है आपको, ठीक है। इन चीजों के बारे में आपको पता होना ही कि कौन सा वर्ड वर्ब कब होता है, नाउन कब होता है, एडजेक्टिव कब होता है, एडवर्ब कब होता है, प्रीपोजिशन कब होता है, कंजक्शन कब होता है, इंटरजेक्शन कब होता है, सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए। और एज इंग्लिश टीचर मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा फर्ज बनता है आपको इन चीजों के बारे में क्या किया जाए, बताया जाए भी, है या नहीं, ठीक है। जिस वर्ड के पीछे क्या लग जाए बच्चों, डबल ई, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, वन हु परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है बच्चों। परफॉर्म्स आएगा भी, क्या आएगा बच्चों, परफॉर्म्स, ठीक है। जो व्यक्ति किसी एक्शन को करता है, काम को करता है, तो उसको क्या लगा देते हैं, उसके पीछे क्या लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे एक वर्ड देखा भी, इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार होता है, बिल्कुल सही करे लड़के हमारे बहुत होशियार हैं भी। इंटरव्यू क्या होता है बच्चों, साक्षात्कार, ठीक है। इंटरव्यू देने वाला क्या हो जाए, इसके पीछे क्या लगा देंगे आप, डबल ए, साक्षात्कार देने वाला हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। इंटरनी क्या होता है बच्चों, ये इंटरशिप वाला नहीं है भी, इंटर क्या होता है, अंदर, ठीक है। जो अपने खुद के अंदर क्या देखेगा बच्चे, देखने वाला हो जाएगा। एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, रोजगार होता है, काम होता है। और जो काम करने वाला होगा उसको क्या लगा देंगे, अरे क्या लगा देंगे, डबल। एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, कर्मचारी हो जाए, काम को करने वाला हो जाएगा। बताओ एम्प्लॉय की स्पेलिंग क्या होगी, सर आपको ये भी नहीं पता, कोई भी काम करने वाला होता है उसके पीछे क्या लगा देते हैं हम, बताओ एम्प्लॉय की स्पेलिंग, EMPLOY डबल ई, ठीक है। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या होगा स्पेलिंग, ENT नहीं है भाई, गलत ना बोलो तुम, INTERVIEW ठीक है। अरे ठीक है क्या, नॉमिनी क्या होता है, हाँ जी, नॉमिनी होता है सर, बैंक वाले लिखवाते हैं, LIC वाले भी लिखवाते हैं। आप मर जाओगे ना, आपके पैसे किसको देने हैं, जिसको पैसे मिलेंगे वही क्या होता है, नॉमिनी होता है, वही क्या होता है भी, नॉमिनी। बातें आ रही है समझ में, ठीक है। जिस वर्ड के पीछे क्या लग जाए बच्चों, एज, और क्या लग जाए, CY, और क्या लग जाए, डबल ई, सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। और जिस वर्ड के पीछे क्या लग जाए बच्चों, AR, ये भी होता है बच्चों काम को करने वाला, क्या होता है भी ये, काम को करने वाला होता है। वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, एक्शन क्या होता है, क्रिया, कार्य, ठीक है। एक्शन का उल्टा क्या होता है, हाँ जी, एक्शन का उल्टा पूछ रहा हूं मैं, ये ना सोचना सर हमें कुछ नहीं कहते, यहां पर डिजिटल बेइज्जती भी होती है ना, डिजिटल बेइज्जती। बच्चों अभी आपको मैंने बताया था, अगर हमने एक्शन का उल्टा बनाना है तो इसके प्रीफिक्स लगता है कौन सा, IN, इन एक्शन हो जाएगा, मतलब काम का न होना, भूल जाते हैं सर हम, ठीक है। मतलब जिस वर्ड के पीछे क्या लग जाए बच्चों,
ए आर लग जाए। क्या लग जाए जिस वर्ड के पीछे? ए आर। ठीक है, अब एक वर्ड है अभी यहां पर, कौन सा वर्ड है? बैगर। मतलब बैग क्या होता है? अरे बैग क्या होता है बच्चों? भीख होता है। और जो भीख मांगने का काम करेगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे? बैगर। लाई क्या होता है? झूठ बोलना। और झूठ बोलने का काम करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? लायर बोलेंगे। ठीक है, स्कॉलर क्या होता है? बताओ भी। स्कॉलर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। जो स्कूल में जाते हैं सर वही तो स्कॉलर होते हैं। स्कॉलर का मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है? विद्वान होता है। स्कॉलर क्या होता है भी? विद्वान। क्या होता है स्कॉलर? विद्वान। स्पेलिंग क्या होगी स्कॉलर की? HOLOR। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बच्चों ठीक है, सभी के पीछे क्या लग रहा है? AR। AR का मीनिंग क्या होता है? काम को करने वाला। ठीक है, किसका काम करता है AR वाला? नाउन का। अगला वर्ड है अभी कौन सा? डम। ये भी किसका काम करता है बच्चों? नाउन का। जैसे कि वर्ड दे रखा है कौन सा, इसका मीनिंग होता है प्लेस। प्लेस का मीनिंग क्या होता है? जगह। जगह का मीनिंग क्या होता है? स्थान। स्थान का मीनिंग क्या होता है? लोकेशन। ठीक है, लोकेशन का मीनिंग क्या होता है? साइट। ठीक है, सारे के सारे क्या रहेंगे ये? ठीक है, किंगडम क्या होता है? कई इसको बोलते हैं भी किंगडोम बोलते हैं भी, किंगडोम नहीं होता। क्या होता है ये? किंगडम होता है। किंगडम का मीनिंग क्या होता है? साम्राज्य होता है। क्या होता है बच्चों? साम्राज्य। बोर्डम क्या होता है? अरे बोर्डम क्या होता है? बोर होना। ठीक है, फ्रीडम क्या होता है? स्वतंत्रता, आजादी होता है। ठीक है, और स्टारडम क्या होता है? अरे स्टारडम क्या होता है? स्टारडम होता है प्रसिद्धि। स्टारडम क्या होता है बच्चों? ठीक है, स्टारडम क्या होता है भी? प्रसिद्धि होता है। कर लिए भी नोट? कर लो भी, कोई बात नहीं। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाले 1-2 दिनों में। 1-2 दिनों में ग्रुप डी का क्या आ जाएगा भी? नोटिफिकेशन। क्या रखें भी? तैयारी। और वैकेंसी भी खूब आनी है। वैकेंसी भी खूब आनी है भी। और मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा मौज होती है ना, वो कौन से किस में होती है भी? ग्रुप डी में ही होती है। किस में होती है भी? ग्रुप डी में। ठीक है, अगर कोई भी गलत काम करना होता है ना, चाहे डीसी भी कोई गलत काम करना होता है ना, वो होता है किसके थ्रू होता है? वो गलत काम ग्रुप डी के माध्यम से होता है। कहता है बाहर है ना चपड़ासी बेटा, उससे मिल लेना भी। वो भी अपने अपने आप में बहुत आता है भी। क्या हो जाता है? क्या डीसी से भी मैं ही क्या हूं भी? ऊपर ही हूं मैं, है या नहीं? अरे गलत तो नहीं कह रहा हूं अभी मैं? कर लिए नोट क्या? अरे हो गया नोट? अगला वर्ड है भी, अगर AR आ जाए या फिर क्या आ जाए बच्चों? ER। दोनों का मीनिंग होता है काम को करने वाला। ठीक है, बैगर क्या होता है? भिखारी होता है। स्कॉलर क्या होता है? विद्वान होता है। ठीक है, और क्या बताया था अभी आपको? लायर क्या होता है? झूठा होता है। ठीक है, और डम का मीनिंग क्या होता है? DOM। डोम का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों? जगह होता है। क्या होता है? जगह। अगर ER आ जाए ना बच्चों तो ये भी काम करता है किसमें? काम को करने वाला। ध्यान रखना, ये वाला वर्ड है ना वर्ब में भी आया था। ये वाला वर्ड बच्चों ER है ना, किस में आया था? वर्ब में भी आया था। लेकिन आपको बता दिया जाएगा भी। ठीक है, सारी चीजें इसमें हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है भी। ठीक है, जो क्या करता है बच्चों? काम करता है। लेकिन यहां पे परफॉर्म्स की स्पेलिंग बिल्कुल ही सही है, ऊपर वाले में गलत आई थी। अब रीडर क्या होता है? पढ़ने वाला। ठीक है, रीड क्या होता है? पढ़ना। और रीडर क्या हो जाएगा? ड्राइव क्या होता है? गाड़ी चलाना। और ड्राइवर क्या हो जाएगा? गाड़ी चलाने वाला। पेंट क्या होता है? पेंट करना, रंग करना। ठीक है, रंग करने वाला क्या हो जाएगा? ठीक है, डांस क्या होता है? नाचना। डांसर क्या हो जाएगा? सिंग क्या होता है? गाना। सिंगर क्या हो जाएगा? बताओ, सारे के सारे क्या चीज हैं? नाउन है। क्या है भी? सारे के सारे नाउन है। कौन कौन से आपको मैंने लिखवाए हैं ये? एक तो क्या लिखवाए हैं मैंने? AG। सेकंड क्या लिखवाए हैं? CY। थर्ड क्या लिखवाए हैं? EE। फोर्थ क्या लिखवाए हैं? फिफ्थ क्या लिखवाए हैं? अरे बोलो भाई, तुम भी बोलो। DOM। और सिक्स्थ क्या लिखवाए बच्चों? ER। बोले करो तुम भी। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं बच्चों। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ये नाउन ही चल रहा है अभी। क्या चल रहा है बच्चों? नाउन ही। ठीक है, बोर तो नहीं हो रही हो? अरे बता दो, हो रही हो तो मैं कोई डांस करके दिखा दूंगा फिर आपको।
कर दें क्या? बालक जमा राजी हो रहे बेइज्जती करने के लिए, इनको पता है डांस आता है नहीं सर का, फिर भी करवा के मानेंगे ये, है ना। तो अगला वर्ड है बच्चों क्या है? हुड। क्या वर्ड है बच्चों? हुड। ठीक है, क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाते हैं, आपको मैंने पीछे बताया था। ये किसको, क्या कौन सा नाउन हो जाता है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। कौन सा नाउन हो जाता है भी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बॉयहुड क्या होता है? लड़कपन होता है भी। क्या होता है बच्चों? लड़कपन। ठीक है, चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन। मैनहुड क्या होता है? मानवता। स्पाउसहुड बताओ भी, आप बताओ सर ये। हाँ जी, हाँ, स्पाउज क्या होता है बच्चों? पति पत्नी को बोलते हैं स्पाउज। कई बार है ना, नाम आता है, फॉर्म भरते हो ना भाई, उसमें नाम आता है स्पाउज नेम। ठीक है, हमारे वाले पूछते हैं सर जी सारा ठीक है, वो स्पाउज क्यों है? ठीक है, क्या होता है बच्चों? स्पाउज। अगर पत्नी है तो पति का नाम आ जाएगा, अगर पति है तो किसका नाम आ जाएगा? पत्नी का नाम आ जाएगा। बताओ स्पाउज क्या होता है बच्चों? ठीक है, समझ गए? कर लो भी, नोट कर लो, कोई बात नहीं। कर लिया नोट? अगला भी IST। कौन सा वर्ड है बच्चों? IST। ये भी क्या होता है? वन हु इज समथिंग, मतलब वो ये बच्चों जो कोई काम करता है भी, जो कोई काम करता है। डेंटिस्ट क्या होता है? डेंटिस्ट क्या होता है बच्चों? दांतों का डॉक्टर। ये ना कहते हैं दांत तोड़ने वाला। क्या होता है बच्चों? डेंटिस्ट क्या होता है? दांतों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। केमिस्ट क्या होता है? दवाई बेचने वाला होता है केमिस्ट। ठीक है, और इसको केमिस्ट ना बोल देना भी, क्या बोलेंगे इसको? केमिस्ट बोलेंगे। ठीक है, एथिस्ट क्या होता है? ये आप बताओ भी, पेपर में आया हुआ था ये वाला वर्ड। तो भगवान पर विश्वास न करने वाला। आपको मैंने बताया था एक वर्ड होता है बच्चों, क्या होता है? THEIST। क्या वर्ड होता है बच्चों? THEIST। क्या होता है? भगवान पर विश्वास करने वाला। और अगर इसके आगे क्या लगा दें बच्चों? ए, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? भगवान पर विश्वास न करने वाला। CET के पेपर में वाला सेंटेंस वर्ड आया हुआ था। आया हुआ था क्या? आया हुआ था, बिल्कुल आया हुआ था भी। ठीक है बच्चों, बताओ थिस्ट क्या होता है? आस्तिक होता है, भगवान पर विश्वास करने वाला। और एथिस्ट क्या होता है? नास्तिक, भगवान पर विश्वास न करने वाला। ठीक है बच्चों, जिसके वर्ड के पीछे क्या लग जाता है? IST। उसका मीनिंग क्या होता है? काम को करने वाला। क्या होता है बच्चों? उसका मीनिंग काम को करने वाला। ठीक है, नोट डाउन हो गया भी? अरे हो गया क्या? अगला वर्ड है बच्चों, क्या वर्ड आपका? लॉजी। लॉजी का मीनिंग क्या होता है? लॉजी का मीनिंग होता है सर स्टडी होता है। ठीक है, लॉजी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्टडी होता है। स्टडी का मीनिंग क्या होता है सर? अध्ययन करना। दो वर्ड होते हैं, एक होता है सर हमारा रीड। सर ये आपके दो वर्ड ही खा गया मैं। एक होता है रीड और दूसरा वर्ड कौन सा होता है? स्टडी होता है। ठीक है, एक होता है रीड और दूसरा वर्ड कौन सा होता है बच्चों? स्टडी। बताओ दोनों में फर्क। एक तो सिंपली रीड कर, जैसे इस तरह हम अखबार पढ़ते हैं, और स्टडी क्या होता है? किस चीज को याद करना सर, वो क्या होता है? स्टडी होता है। सीधी सी बात है या नहीं? सर आपको छोटी छोटी सी बातें पता होनी चाहिए, आप टीचर हो, है ना, पढ़ाते हो आप इंग्लिश। रीड क्या होता है बच्चों? हल्के से पढ़ना, हल्का फुल्का पढ़ना बच्चों, मतलब याद करने के पर्पज से न पढ़ना तो क्या होगा? रीड। याद करने के पर्पज से पढ़ना, वो क्या होता है बच्चों? स्टडी होता है। सीधी सी बात है। लॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी होता है। ठीक है, थ्योरी वही होता हो जाता है अभी। अब जैसे अब पेपर में आया होता है, एक बार JBT के पेपर में आया था, टेट के पेपर में आया था बायोलॉजी का मीनिंग। ठीक है, एक सर थे मेरे साथ वाले, पेपर देने गए हुए थे, आते ही उन्होंने मेरे से पूछी, इंग्लिश के बारे में पूछा, तो बायोलॉजी क्या सर बताओ जी बायोलॉजी क्या होता है? मैंने कहा बायो का मीनिंग होता है, क्या होता है? बायो का मीनिंग होता है बच्चों क्या होता है? लाइफ होता है। और लॉजी का मीनिंग होता है क्या होता है? स्टडी होता है। मतलब स्टडी ऑफ लाइफ को बोलेंगे क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, कहते हैं सर जी आपने तो कोई और स्टडी कर दिया अपन ने तो। ठीक है, बायोलॉजी क्या हो जाएगा बच्चों? स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है? सर इको का मीनिंग क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। इको का मीनिंग होता है क्या? इन्वायरमेंट। और लॉजी का मीनिंग होता है क्या? स्टडी। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को बोलेंगे क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी स्टडी ऑफ जो टेक्निक होती है बच्चों, उसकी स्टडी क्या होगी? टेक्नोलॉजी होगी। मिथ क्या होता है भी? मिथ होता है भ्रम। ठीक है, मिथ क्या होता है बच्चों? भ्रम होता है। ठीक है, भ्रम की स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? मिथोलॉजी बोलते हैं। है या नहीं? अरे यार ये बात समझ में?
तू नोट कर रहे अभी क्या? क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी नोट कर रहे हो आप? भाई तेरी उम्र कितना पढ़ा हुआ है तू? हैं 17.5 पढ़ा हुआ है? अच्छा उम्र 17.5, पढ़ा हुआ कितना है? +2 पास है। भाई सीधी सी बात, बिल्कुल एक आसान शब्दों में, अगर अब सही ढंग से पढ़ता है ना, साल बाद 2 साल बाद तू गवर्नमेंट जॉब में होगा। ठीक है, उन लोगों की संगति में रहो जो पढ़ते हैं। कल एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें क्या था, अभी यूपी का एक गांव है बच्चों, मनहर गांव में, पता नहीं ऐसा कोई गांव था यूपी का, जिसकी जनसंख्या बच्चों कितनी जनसंख्या है? 1,40,00,000। यूपी का एक गांव है उत्तर प्रदेश का, जिसकी जनसंख्या कितनी बच्चों? 1,40,00,000। उस गांव में सेना में लोग हैं, पता है कितने लोग हैं बच्चों? 37.5 लाख लोग हैं। आप कहोगे सर एक ही गांव में इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं? बताओ किसका असर है बच्चों? असर है वहां पर संगति का। कहता अच्छा वो लग गया सेना में, मैं भी लगूंगा। तो ऐसे लोगों की संगति में रहें बच्चों जो पढ़ते हैं, ऐसे लोगों की संगति में ना रहें जो पढ़ते नहीं है। ठीक है, संगति का बहुत असर होता है अभी। आ रही बात समझ में विकास जी? ठीक है अभी। तो वर्ड था अपना, कौन सा वर्ड था बच्चों? नेस। कौन सा वर्ड था बच्चों? नेस। क्या मीनिंग होता है? स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी चीज का होना। ठीक है, सैडनेस क्या होना? उदास होना। बड़े राज्य होके बोलते हैं सैडनेस तो। ठीक है, हैप्पीनेस क्या होता है? खुश होना। रूडनेस क्या होता है? भद्रपन, जो भद्र गंदा बोलते हैं। ठीक है, और बिजनेस क्या होता है? व्यवसाय होता है। बिजनेस की स्पेलिंग क्या होती है? BUSINESS होती है। ठीक है, बहुत है इतना, क्या करवा दें ये वाला? हैं सर हम तो देख रहे थे, आप बोलो कब, हम तो तैयारी ही बैठे थे। बहुत है क्या? अगली क्लास में करवाएं, कंटिन्यू करें? हैं चलो ठीक है, अभी आज कितना ही करवा रहे हैं। आप सभी ने कोऑपरेट किया, उसके लिए थैंक यू। चैनल का पता आपके, आपको मेरे वाले का नहीं पता? तो भाई आप मेरी बात बताओ, एक आप बात बताओ बच्चों कि स्टडी कक्ष चैनल किसका है? मेरा नहीं है। क्या मैं वहां से क्लास देखता हूं? क्लास कौन देखता है? बच्चे। तो चैनल किसका हुआ? बच्चों का। शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, देखने का काम कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं तो यहां पर आपको बढ़िया तरीके से क्या कर सकता हूं? पढ़ा सकता हूं। मेरी टीचिंग में बताओ कोई कमी है तो बताओ। अरे है कोई कमी? तो आपकी सपोर्ट में कमी होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कमी नहीं होनी। जिस शिद्दत से मैं पढ़ाता हूं ना आपको भी, मैं अपना बेस्ट करता हूं भी आपको पढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूं भी मेरे बच्चों को मेरे होते हुए कोई दिक्कत, तो आपको भी ऐसा सोचना चाहिए हमारे होते हुए हमारे सर को चैनल में कोई दिक्कत ना आए भी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो भाई सारे अपने स्टेटस वगैरह पे सोशल मीडिया पे लगाया करो कि हमारे खुद सर हैं जी, इनके चैनल को क्या करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खुद का चैनल समझकर, मेरा नहीं खुद का भी। करोगे नहीं करोगे? ठीक है, अभी जरूर करना है आपने, डेफिनेटली ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। ठीक है, तोड़ोगे तो नहीं उम्मीद को? ठीक है, अभी आज कितना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।